हेलो सेमेस्टर 2। हम लोग जैसे पेपर 5 देख रहे हैं। पेपर 5 में हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि विटामिन्स के बारे में है। कल हम लोगों ने विटामिन बी ग्रुप स्टार्ट किया। बी ग्रुप में हम लोगों ने विटामिन B1 देखा और आज हम देख रहे हैं विटामिन B2 जिसे कि राइबोफ्लेविन भी कहते हैं ना। द विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन इज़ वन ऑफ 8 B vitamins that are essential for human health. It can be found in grains, plants and dairy products. Plants में, dairy products में and grains में पाया जाता है. It is crucial for breaking down food components, absorbing other nutrients and maintaining tissues. Vitamin B2 is a water-soluble vitamin, so it dissolves in water. People need to consume vitamin B2 every day because the body can only store small amounts and supplies go down rapidly. Riboflavin occurs naturally in some foods, added to others, and it can be taken as supplements. Most of it is absorbed in the small intestine. ये हमारा है राइबोफ्लेविन का इंट्रोडक्शन, that what is riboflavin exactly. Now we will see what is the function of riboflavin or vitamin B2. Vitamin B2 helps break down proteins, fats and carbohydrates. It plays a vital role in maintaining the body's energy supply. Riboflavin helps convert carbohydrates into adenosine triphosphate ATP. इसको हम लोग ATP बोलते हैं, adenosine triphosphate. The human body produces ATP from food. From food ये ATP produce करती है and ATP produces energy as the body requires it. ये क्लियर हुआ कि जो राइबोफ्लेविन है वो क्या करता है, हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनने में, ATP बनने में, और जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रोड्यूस ATP फ्रॉम फूड, यानी फूड से वो ATP बनाती है कार्बोहाइड्रेट से. एंड ATP प्रोड्यूसेस एनर्जी. जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है उसमें विटामिन B2 का बहुत बड़ा रोल होता है. द कंपाउंड ATP इज़ वाइटल फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन मसल्स. स्पेशली जो मसल्स में हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होती है, वो ATP के कारण होती है. और ATP फ्रॉम फूड मिलता है हमें और कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट से ATP बनाने में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन का बहुत बड़ा रोल होता है. अलॉन्ग विथ विटामिन A, विटामिन B इज़ असेंशियल फॉर. विटामिन A के साथ भी विटामिन B इसका बहुत बड़ा रोल है. क्या रोल है? मेंटेनिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ नेक्स्ट, मेंटेनिंग अ हेल्दी लिवर, कन्वर्टिंग ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन एंड एमिनो एसिड. ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करता है. कीपिंग द आइज, नर्व्स, मसल्स एंड स्किन हेल्दी. एब्जॉर्बिंग एंड एक्टिवेटिंग आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B1, B3 एंड B6. हार्मोन प्रोडक्शन बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स. एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है. preventing the development of cataract. कैटरैक्ट जो आई प्रॉब्लम है उससे प्रिवेंट करता है, वो डेवलप नहीं हो पाए. एंड fetal development स्पेशली इन एरियाज where vitamin deficiency is common. उन एरिया में जहाँ विटामिन डेफिशिएंसी कॉमन है वहाँ पे ये लेने से fetal डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, वो सिक्योर रहता है, कम्प्लीटली डेवलपमेंट होता है. विटामिन B2 में हेल्प प्रिवेंट कैटरैक्ट एंड माइग्रेन, हेडेक. जो माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, उसमें भी मेडिसिन एज अ सप्लीमेंट ये दिया जाता है. चिल्ड्रन विद ऑटिज्म दे क्योर बाय विटामिन B2. जिनमें ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है उनको ये विटामिन B2 दिया जाता है. सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन B2, B6 एंड मैग्नीशियम appear to reduce the level of एबनॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड इन द यूरिन. तो यूरिन में भी जो एबनॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको
दूर करने में इसका रोल होता है। ये थे फंक्शंस ऑफ विटामिन B2 के यानी राइबोफ्लेविन के। नाउ वी विल सी सोर्सेस कि किन चीज़ों से, किन स्रोतों से, भोजन के किन स्रोतों से हमें ये प्राप्त होता है, खाने की किन चीज़ों में ये पाया जाता है जो हम अपने डाइट में शामिल करें या किसी को बताएं। विटामिन B2 comes from fish, meat and poultry such as turkey, chicken, beef, kidney and liver, eggs, dairy products, asparagus, avocados, fortified cereals, lime beans, nuts, navy beans and peas, mushrooms and sweet potato, nuts, parsley, such as broccoli, कुछ some vegetables such as broccoli, Brussels sprouts, spinach and water and whole grain breads, enriched bread, जिन ब्रेड को जो कुछ खाने के कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट में ये एनरिच्ड किया जाता है, कुछ में फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन B2 को, तो उससे भी ये जो एनरिच्ड फूड होते हैं उनमें भी पाया जाता है। होल ग्रेन ब्रेड्स, एनरिच्ड ब्रेड एंड व्हीट ब्रांड यीस्ट एक्सट्रैक्ट, इन सब में ये पाया जाता है, यीस्ट में भी पाया जाता है। विटामिन B2 इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जैसे हम लोगों ने देखा विटामिन C एंड विटामिन B ग्रुप वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन B2 इज़ वाटर सॉल्युबल, सो कुकिंग फूड कैन कॉज इट टू बी लॉस्ट। खाने को जब हम पकाते हैं तब ये लॉस्ट हो सकते हैं। अबाउट ट्वाइस एज मच B2 इज़ लॉस्ट थ्रू बॉइलिंग और एज इट इज़ थ्रू स्टीमिंग और माइक्रोवेविंग। बॉइलिंग में, स्टीमिंग में या माइक्रोवेव करने में फूड, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नष्ट हो सकती है। फूड में अगर विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है, तो बहुत ज़्यादा हीट करने पे, माइक्रोवेव करने पे, बॉईल करने पे ये प्रॉपर्टीज़ उसकी नष्ट हो सकती है उस पर्टिकुलर फूड से। सो इसको ध्यान रखना होता है। डोजेज़, कोई भी मात्रा, कोई भी चीज़ हम खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर डोज है, डेली रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू RDA है। तो उसके अकॉर्डिंगली विटामिन B2 इज़ फॉर मेन एज 19 एंड अबव इज़ 1.3 milligram per day, 1.3 milligram per day for men, and for women it is 1.1 milligram. For men 1.3 milligram and for women 1.1 milligram per day. During pregnancy, women should have 1.4 milligram per day, and when breastfeeding 1.6 milligram per day. This is a requirement for vitamin B2. डेली नीड क्या होती है उसके अकॉर्डिंगली इतना डोज पर डे का होता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का। हम लोगों ने अभी देखा व्हाट इज़ राइबोफ्लेविन, उसके फंक्शंस, सोर्सेज एंड डोजेज। नाउ वी विल सी डेफिशिएंसी, कोई भी चीज़ की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। डेफिशिएंसी, विटामिन B2 deficiency is a significant risk when diet is poor because the human body excretes the vitamin continuously, so it is not stored. ये विटामिन B ग्रुप जो है ये वाटर सॉल्युबल है और ये बाय यूरिन ये शरीर से निकलता रह जाता है और स्टोर नहीं होता है, तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अ पर्सन हु हैज़ B2 डेफिशिएंसी नॉर्मली लैक्स अदर विटामिन 2, तो अगर उसको विटामिन B की ये डेफिशिएंसी है तो अदर विटामिन की भी उसको डेफिशिएंसी हो सकती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, 2 तरह की राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी यानी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होती है। द वन इज़ प्राइमरी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हैपन्स व्हेन द पर्सनस डाइट इज़ पुअर इन विटामिन B2। विटामिन B2 में वो पुअर डाइट है उसकी, वो जितनी मात्रा जो 1.1 मिलीग्राम एज वुमेन हमें लेना है या फिर मेन के लिए हम देख रहे हैं तो 1.3 मिलीग्राम है। अगर वो डेली रिक्वायरमेंट, वो डेली नीड नहीं पूरी हो रही है, नॉट ओनली 1 डे 2 डे 3 डे एंड हफ्तों ये अगर डाइट इस तरह से जो कमी से रहती है
तो उसमें ये डेफिशिएंसी पाई जाती है. दिस इज़ द प्राइमरी राइबोफ्लेविन. नाउ सेकेंडरी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हैपन्स फॉर अनदर रीज़न, maybe because the intestines cannot absorb the vitamin properly, or the body can't use it, or because it is being excreted too rapidly. बहुत जल्दी बॉडी से निकल जाता है, विटामिन के स्टोर नहीं कर पाता, यूज़ नहीं कर पाता है, तो इससे भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है. राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज़ ऑल्सो नोन एज एरिबोफ्लेविनोसिस. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, मुंह के किनारे कट जाते हैं, क्रैक्ड लिप्स, ड्राई स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द माउथ, रेड लिप्स, माउथ अल्सर, सोर थ्रोट, स्क्रोटल dermatitis, fluid in mucous membrane, iron deficiency, anemia. Eyes may be sensitive to bright light and they may be itchy, watery or bloodshot. People who drink excessive amount of alcohol are at greater risk of vitamin B deficiency. Now vitamin B2 is complete.